तो बात है महाभारत के महायुद्ध की। एक ऐसा युद्ध जहां हथियार से ज्यादा खतरनाक थी रणनीति। ये थी दिग्गजों की लड़ाई। और इसी महासंग्राम के बीच एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें वीरता, छल और बलिदान का सही मतलब सिखाती है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। एक नौजवान हीरो का वो एक फैसला जिसने जिसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और इस त्रासदी को करीब से समझते हैं। तो दिन था युद्ध का 13वां और कौरव सेनापति द्रोणाचार्य उन्होंने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसी योजना बनाई जिसे तोड़ना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। आप देखिए, द्रोण की ये चाल बहुत गहरी थी। उनका असली मकसद था पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना। पर वो ये भी जानते थे कि जब तक मैदान में अर्जुन है ये हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत अर्जुन को लड़ाई के मैदान से ही दूर भेज दिया गया। और जैसे ही अर्जुन नजरों से ओझल हुए, द्रोण ने अपना ब्रह्मास्त्र चला, चक्रव्यूह। ये कोई मामूली मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं था, नहीं, ये एक घूमता हुआ चक्र था। एक जीती जागी भूल भुलैया जो अपने रास्ते में आने वाले हर सैनिक को निगल जाती थी, बिल्कुल किसी बवंडर की तरह। सोचिए, ये 7 लेयर्स का बना था और हर लेयर पिछली वाली से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा खतरनाक। सबसे बाहर आम सिपाही, फिर जैसे जैसे कोई अंदर बढ़ता, योद्धा और भी तगड़े होते जाते। और सबसे अंदर, बिल्कुल बीच में, वहां इंतजार कर रहे थे कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली महारथी। इस चक्रव्यूह को देखकर तो पांडवों के खेमे में मानो सन्नाटा पसर गया। सब डर गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ सिर्फ 2 ही लोग थे जो इसे भेदने का राज जानते थे, अर्जुन और श्री कृष्ण, और वो दोनों ही वहां नहीं थे। सब तरफ निराशा थी कि तभी एक आवाज गूंजी। सिर्फ 16 साल का एक लड़का, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, वो आगे आया और उसने कहा, मैं इस व्यूह को तोड़ूंगा। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा, इतना जानलेवा खतरा मोल लेना, ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात थी। और यही सवाल अब सबके मन में था। अरे भाई, बड़े बड़े महारथी जिसे नहीं जानते, उस चक्रव्यूह का राज एक 16 साल के लड़के को कैसे मालूम? इसका जवाब उसकी पैदाइश से भी पहले की एक कहानी में छिपा है। कहानी कुछ यूं है कि अभिमन्यु ने ये कला तब सीखी जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को इस व्यूह की रचना समझा रहे थे और अभिमन्यु वो गर्भ से ही सब कुछ सुन रहा था। उसने एक एक करके 6 दरवाजों को तोड़ने का तरीका तो सुन लिया, लेकिन ठीक जब अर्जुन 7वें और आखिरी दरवाजे से बाहर निकलने का राज बताने वाले थे, उसकी मां की आंख लग गई, वो सो गई। अब अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था, ये सब जानते थे। फिर भी एक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि अभिमन्यु पहला दरवाजा तोड़ेगा और जैसे ही वो अंदर जाएगा, भीम समेत बाकी सभी पांडव योद्धा उसके ठीक पीछे पीछे घुस जाएंगे, उसकी ढाल बनकर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहें कि द्रोण की चाल ज्यादा घातक निकली। अभिमन्यु ने तो पहला घेरा तोड़ दिया, पर जैसे ही वो अंदर घुसा, जयद्रथ नाम के एक योद्धा ने बाकी सारे पांडवों का रास्ता ही रोक दिया। और अब अभिमन्यु उस घूमती हुई मौत की भूल भुलैया में बिल्कुल अकेला था। पर उस वीर ने हार नहीं मानी। अकेला होने के बावजूद वो बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक घेरा तोड़ता चला गया। उसने अनगिनत सैनिकों को मार गिराया, और तो और दुशासन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी धूल चटा दी। छठी लहर भी पार हो गई। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह के दिल में, सबसे मुश्किल हिस्से में पहुंच चुका था। वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन विजयी था। और वहां उस चक्र के केंद्र में कौरवों के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे थे। और जरा देखिए तो, उसका सामना करने कौन कौन था? द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, उस जमाने के सबसे बड़े नाम। मतलब पूरी की पूरी कौरव सेना की सबसे बड़ी ताकत एक साथ मिलकर एक अकेले 16 साल के लड़के के खिलाफ। अभिमन्यु की ये बहादुरी देखकर ना, दुर्योधन का खून खौल उठा। वो गुस्से से भर गया और तभी उसने युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। उसने सभी महारथियों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का हुक्म दे दिया।
ये युद्ध धर्म का खुला अपमान था। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक क्षत्रिय की आन बान शान का आधार थे। और एक योद्धा पर इतने सारे लोगों का एक साथ हमला करना, ये तो हर नियम, हर उसूल के सरासर खिलाफ था। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। कर्ण ने धोखे से पीछे से वार किया। फिर एक एक करके उसके सारे हथियार तोड़ दिए गए, उसका रथ नष्ट कर दिया गया, और फिर उन सब ने मिलकर उस निहत्थे लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन उस वीर ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने टूटे हुए रथ का एक पहिया उठाया और उसे ही अपनी ढाल बना लिया, और वो लड़ता रहा अपनी आखिरी सांस तक। और अंत में जब वो पूरी तरह से निहत्था और कमजोर पड़ गया, तब उन सब ने मिलकर उस पर वार किया और उस वीर की निर्मम हत्या कर दी। ये सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, नहीं, ये महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब शाम को अभिमन्यु के पिता अर्जुन वापस युद्ध के मैदान में लौटे और अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही अर्जुन का दुख एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया जिसकी आग में अब सब कुछ जलकर राख होने वाला था। बस इस एक घटना ने युद्ध का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इस एक अधर्म ने सब कुछ बदल दिया। अब पांडवों को ये एहसास हो गया था कि जब सामने वाली सेना ने ही धर्म का रास्ता छोड़ दिया है, तो फिर नियमों में बंधकर लड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। अभिमन्यु की मौत ने युद्ध के सारे नैतिक बंधन हमेशा के लिए तोड़ दिए थे। और ये बात हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आती है, क्या अभिमन्यु का बलिदान बेकार गया? या फिर ये वही कुर्बानी थी जिसने पांडवों के अंदर वो आग जलाई, जिसने अंत में कौरवों की हार तय कर दी? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।